आप सभी फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अब मैं अभी तक मैं जो 11 का क्वेश्चन बता रहा था चैप्टर का डिफिशिएशन से, अब मैं 12th वाला का एक चैप्टर ले रहा हूँ जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ क्लास में। उसी से रिलेटेड कुछ बच्चे ने बोला सर बना कर डाल दीजिए, समझ में और अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज मैं उसी चैप्टर को बना कर डालता हूँ। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और जो छात्र नए हैं मैंने तो सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक और उसका शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो मैं आज जो चैप्टर ले रहा हूँ, जिसका टेस्ट ले रहा हूँ, मैं चैप्टर टेस्ट ले रहा हूँ, वो चैप्टर का नाम है गुडविल। नाम है, देख लीजिए गुडविल है चैप्टर जो मैं टेस्ट लूंगा, उसका नाम है गुडविल। इसे कहते हैं ख्याति। यह एक छिपी हुई संपत्ति होती है। क्या होती है? एक छिपी हुई संपत्ति होती है जो दिखाई तो देता नहीं लेकिन इसका वैल्यू मुद्रा में लगाया जाता है। ठीक है, एक छिपी हुई संपत्ति जो उसी लिए मार्केट में छिपी हुई संपत्ति कितनी उसकी पता मतलब उसका वैल्यू लगाने के लिए मैं गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो गुडविल का कैलकुलेशन तीन तरह से किया जाता है। देख लीजिए, मैं बता रहा हूं मैथड गुडविल का। देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, देख लीजिए किस किस मेथड से कैलकुलेशन किया जाता है, सो देख लीजिए। सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हो गया। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा हो गया। तीसरा है ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में ये कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीन तरीके से गुडविल निकलता है, ध्यान दीजिएगा। तो गुडविल जो मेरे मार्केट में जो गुडविल छिपी संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स है कितना है वो मैं तीन तरह से निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज में भी दो मेथड है, एक है सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, दो मेथड से निकल सकता है। तो ये दो तो मैं बताऊंगा बाद में आपको, पहले मैं इस पे आ जाता हूं कि एवरेज वाले में। एवरेज में तो एवरेज में सबसे पहले आप आओगे सिंपल वाले में। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये तो अब इसमें दो हैं, एक हो गया वन ए हो गया ए बी, मतलब कि देख लीजिए। तो आप एवरेज में दो तरह से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है, एक हो गया सिंपल एवरेज और एक हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा इसमें है ना, आप एक बार ध्यान से थोड़ा देख लीजिए क्या करना है। तो आपने देख लिया ये, अब यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ लिख सकते हैं। कैलकुलेशन गुडविल देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड भी कह सकते हैं, प्रॉफिट नहीं भी लग सकते हैं। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड या प्रॉफिट जो वो प्रॉफिट कहीं तो ऐड होता है या लॉस भी, मतलब कि जो भी आपका होगा। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका दो पार्ट्स है, ये दो पार्ट्स है। ठीक है, ये मैं बाद में देखो एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका वैल्यूएशन दो तरह तीन तरह से किया जा सकता है। क्या क्या कहेंगे? औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। ठीक है, तो मैं अभी किस पे ले रहा हूं आपको? औसत लाभ विधि पे ले रहा हूं। औसत लाभ विधि में गुडविल निकालने का कितने फॉर्मूले कितने हैं? दो मेथड है। कौन कौन सा है? सिंपल एवरेज मेथड, देखिए सिंपल एवरेज मेथड प्रॉफिट भी निकलता है, तो ये प्रॉफिट भी नहीं भी दे है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया है ना। ठीक है, ये देख लीजिए। तो आपका ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो है, तो सिंपल एवरेज और एक वेटेड वाला। तो सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, सो देख लीजिए। सिंपल का देख लीजिए, तो सिंपल में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सिंपल वाले में बता रहा हूं, सिंपल वाले में सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल मेथड क्या है? गुडविल is equal to average profit into number of years purchase। ये हो गया, देख लीजिए
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हो गया आपका, है ना, ईयर्स क्रय वर्षों की संख्या, क्रय वर्षों की संख्या को पूछ दे, क्या आप क्या बोलेंगे कि जब नए साझेदार को जितने वर्ष की लाभ की गारंटी दी जाती है, सुनिश्चित किया जाता है, उसी को नंबर ऑफ मतलब ईयर्स परचेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये तो ऑलरेडी दिया रहेगा, निकालना क्या होगा आपको, अब एवरेज प्रॉफिट क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, हो गया। ठीक है, जितना साल का प्रॉफिट होगा उसको ऐड करके जितने साल का उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो निकल आएगा आपका एवरेज। क्या निकल आएगा, एवरेज। जब एवरेज निकल गया तो देखिए क्रय से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका आ गया। ठीक है, तो मैं ये देख लीजिए पेपर, तो नोट कर लीजिए क्योंकि मैं साफ करके एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, मैं इसे साफ कर दे रहा हूं। चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन देख लेता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूट द फॉलोइंग ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज, क्रय वर्ष की संख्या दे दिया, कितना 4 साल दे दिया। ठीक है, द लास्ट 5 ईयर द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर दिया हुआ, इतना दे दिया। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, यहाँ पे गिवन दैट में क्या क्या, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखिए पहले गिवन दैट में दे देता हूं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितना दे दिया देख लीजिए, परचेज ईयर दिया 4 ईयर, 4 ईयर्स दे दिया। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट दिया, द प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर, द प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 5 ईयर, 5 ईयर्स दिया हुआ है, कितना देख लीजिए 40,000, ओके, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 60,000, 60,000 रुपीज, 50,000 again and rupees again 60,000, ये 40 50 60 50 60, देखिए है ना, ये हो गया टोटल दे दिया 40 50 60 50 हो गया। अब आपको ये निकालना, बस इसी से गुडविल, ये क्वेश्चन है गुडविल निकालने, कैसे निकालते हैं इजी, ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इससे मेरे को गुडविल निकालना है। अब देख लीजिए, आप लोगों को पता है वी नो दैट गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सो देख लीजिए। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 4 साल दिया, कितना दे दिया है 4 साल दिया हुआ है, ये मेरे को पता नहीं है। इसका होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ये देख लीजिए, तो टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए, मैंने कितना आता है देख लीजिए, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ऐड कर लीजिए 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस फिर 50,000 फिर 60,000, कितना आ जाएगा, ऐड कर लीजिए 90 1,50,000 2,60,000 आ गया, 2,60,000 आ गया आपका। अब निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट,
तो 2,60,000 जितना साल है 1 2 3 4 5 साल है, 5 से डिवाइड दे दिया, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा 5 25 है ना, 1 5 5 10 कितना हो गया 52,000, कितना का लगेगा 52,000। अब निकाल दिया फॉर गुडविल। अब गुडविल है मेरे को सब कुछ मालूम तो चलिए कि आपको एवरेज प्रॉफिट भी मालूम हो गया कितना 52,000, ठीक है। इनटू कितना हो जाएगा, क्रैवर्स कितना था 4 ईयर था, ठीक है। अब देख लीजिए कितना, तो कितना हो जाएगा 2,08,000, 2,08,000 आपका ये आंसर हो गया। चेक कर लेता हूँ आंसर है कि नहीं, देख लेता हूँ मैं, देख लीजिए 2,08,000 बिल्कुल एकदम सही आंसर है 2,08,000, ठीक है। देखिए आप नोट कर लीजिए, देखिए नोट कीजिए आप, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बना दिया, इसी संबंध ये रहेगा, और मैं कल हो सकता है कि आपको सुपर वाला भी क्वेश्चन बता दूंगा, सुपर और कैलकुलेशन वाला भी समझा दूंगा कैसे बनता है नहीं बनता, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन एवरेज वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और आपसे बनेगा, जरूर बनेगा। तो प्लीज एक क्लिक मतलब एक क्लिक कर लीजिए, और नहीं क्लिक कर पाए तो मैं इसका पिक क्लिक करके टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम पे चैनल रखा डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां भी जाकर आप ज्वाइन कीजिएगा, सर्च कीजिए डीके सिंह कॉमर्स टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा और वहां से ज्वाइन कर जाइएगा। वहां पे आपको सारा जितना भी क्वेश्चन मैंने बनाकर डाला है, जो भी क्लास का हो, आपको आसानी से वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। फिर से नोट कर लीजिए आप।